तो ये सूट स्टिच हो रहा है और टेलरिंग के लिए आए हैं अपने इमरान भाई के पास, सेठी टेलर्स। सूट सिलाएं, पैंट शर्ट सिलाएं, एक नंबर। अभी रोनित शर्मा जी का नाप हो रहा है, उसके बाद समर शर्मा जी क्यू के अंदर हैं जी। समर शर्मा जी की टर्न आ गई है, सूट सिलवाएंगे समर शर्मा जी भी अब। तो जी वापस आ गए घर जी, स्टिचिंग के लिए दे दिया हमने सूट और बस दे दिया जी। और जो कल भाई क्या बताएं यार, कितना बड़ा बखेड़ा हो गया था कि कल जो बन गया कि जी बॉम्ब है आर्य समाज रोड पे हंगामा मच गया। तो भाई एक्चुअली में कोई बॉम्ब वॉम्ब था ही नहीं उसके अंदर, वो जस्ट कोई ऐसे ही अपना बैग भूल गया दुकान के बाहर, और बस एक पुलिस वाले ने जाते हुए देख लिया कि कोई बैग पड़ा हुआ है, उसने जाके इंक्वायरी करी अंदर की ये किसका बैग है, सबने मना कर दिया कि हमारा नहीं है, कोई भूल गया होगा अपना बैग। और उस चक्कर में ही भाई वो हंगामा मच गया कि भाई इसके अंदर कुछ है, कि इसके अंदर बॉम्ब भी हो सकता है कि कोई रखा हो गया। तो देखिए पुलिस वाले ने अपना काम सही किया, क्योंकि हो भी सकता था, ये तो है नहीं कि नहीं हो सकता था, लेकिन थैंक गॉड कि नहीं निकला, हंगामा बच गया। चलो कोई बात नहीं, शुक्र है भगदड़ में कुछ हुआ नहीं किसी के साथ, और थैंक गॉड कि उसमें बॉम्ब नहीं था। बट स्टिल यार वही कि आप लोग भी मार्केट जाते हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दुकानदार की ही नहीं है कि दुकानदार ही हर चीज़ देखता रहे। दुकानदार को अपना स्टाफ भी देखना है, कस्टमर भी देखना है, अपना कैश भी संभालना है, सब कुछ करना होता है। और आप लोग जाते हो, आपको भी अपना मोबाइल का ध्यान रखिए, वॉलेट्स का ध्यान रखिए, इतनी रश है, चोरी हो जाएगी किसी ना किसी की। तो पिक पॉकेटर्स तो जेब कतर तो भैया घूमते ही हैं, उनको तो उनके लिए तो ये मौका है, उनके लिए दिवाली है, उनकी भी ये दिवाली है कि भाई भीड़ लगेगी और पॉकेट मारेंगे, किसी का मोबाइल निकालेंगे। तो जी आप लोगों भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। अगर आप मार्केट में जाते हैं, कहीं खड़े हैं, आपको भी कोई चीज़ दिखती है कि ये अननोन चीज़ है, बड़ी देर से पड़ी हुई है, कोई इसको देख नहीं रहा, तो आप जिस शॉप पे खड़े हैं उस शॉपकीपर को भी बता सकते हैं कि भैया ये बैग किसी का पड़ा हुआ है, मैं आधे घंटे से यहाँ पर हूँ, तो मुझे लगा कि किसी ने उठाया है नहीं। तो आप लोग भी अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं अच्छी तरह से। बाकी ठीक है जी, कोशिश कीजिए, ये रिक्वेस्ट सिर्फ शॉपकीपर से ही है कि अपनी दुकानों के बाहर अगर आप पटरी नहीं लगवाएंगे तो ऐसा हादसा होने के चांसेस कम है, बहुत कम है। क्योंकि मार्केट थोड़ी सी पैदल चलते हुए भीड़ होती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो बाहर पटरियाँ लगती हैं ना, किसी के टेबल के नीचे कोई कुछ रख देगा, कहीं रख देगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी दुकानदार जितने भी भाई हैं कि भाई छोटे लालच में मत आओ कि ये 500 रुपये पर डे के चक्कर में कि 15,000 रुपये का एक रिंग लग जाएगा, 30,000 के 2 रिंग लग जाएंगे, तो 30,000 की सूखी सूखी कमाई है। तो प्लीज़ उस लालच में मत आओ, 30,000 के बदले, महीने के बदले कोई बड़ा हंगामा हो जाएगा किसी दिन। और आगे पीछे आप लगवाते हो कोई बात नहीं, एटलीस्ट फेस्टिवल सीजन में तो नहीं लगाना। उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस वालों को ही ये करना चाहिए कि भाई फेस्टिवल होगा तो भाई कोई भी यहाँ पे कोई रिंग नहीं लगेगा, कोई पटरी नहीं लगेगी। अब कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, कहेंगे गरीब आदमी क्या करेगा। अरे भाई ठीक है, हम लोग एग्री हैं कि हमारे दिल में भी दया है सब लोगों के लिए कि सब लोगों का पेट भरे, लेकिन ऐसी क्या पटरी लगाना कि अगर पेट भरने की जगह इंसान ही उड़ जाए अगर कोई बम ब्लास्ट हो जाएगा तो अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या करना चाहे क्या नहीं, लेकिन भाई अपनी सेफ्टी के लिए फ़िलहाल यही बढ़िया है कि पटरी ना लगने दी जाए स्पेशली। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिंग्स वाले हैं, क्योंकि वो खुद ऊपर खड़े होते हैं, रिंग्स के नीचे जगह होती है, कोई भी घुसा जाता है। एक आदमी जो बिना टेबल के कोई बैठा है ना, जो बिल्कुल गरीब आदमी, उसके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक चद्दर बिछाता है और उसके ऊपर सामान रख देता है, तो वहाँ पे रिस्क कम है। उस पटरी वाले को कोई दिक्कत नहीं है पटरी लगाने में, लेकिन ये जो टेबलें लगाते हैं फिर उनको चादरों से ढक देते हैं, वो ज़्यादा रिस्की काम है, क्योंकि टेबल के नीचे कोई कुछ भी रख सकता है और इतनी भीड़ में पता नहीं लगता। तो बाकी ये आप कमेंट करके बताना आपकी क्या राय है। दिवाली सबकी है, अच्छे से जानी चाहिए। तो कोई नहीं जी, ये डाइवर्ट हो गया टॉपिक, हम अपने ब्लॉग पे वापस आते हैं। तो जी अब स्टिचिंग के लिए दे दिया, अब थोड़े बहुत काम बचे हैं। अभी दूसरे फंक्शन के लिए भी एक ड्रेस लेनी है, और अभी शूज़ लेने हैं, टाई लेनी है, शर्ट लेनी है। तो बस अभी थोड़े से काम और पेंडिंग बचे हुए हैं। बाकी अभी दिवालियाँ भी बांटनी है, दिवाली बांटी नहीं भाई, वो भी बांटनी है। तो बस ठीक है जी, अभी ज़रा देखते हैं अगली कार्रवाई क्या है। और समर शर्मा जी एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, तो कोशिश करते हैं आज ही दिला देते हैं इनको। तो जी
रेडी हो गए भाई। अब टाइम हो रहा है 8:15 बज रहे हैं भाई। चले दीदी के घर मुझे भी दो। और दीदी को दिवाली देने जाना है। एंड रेड वाइन दिवाली गिफ्ट। और बस यार रेडी हो गए, बस सामान थोड़ा सा लेने गया हुआ सीताराम हमारा। ओ ये चलिए बॉक्स उठाएं। तो ये पहुंच गए जी गाड़ी के अंदर। और अभी तो आज तो कुछ जाम नहीं दिख रहा। ये लाइट ऑन कर लो, ये लाइट हो जाए। तो अभी तो आज कुछ तो जाम दिख नहीं रहा। और शांति आज श्वेता है मेरे साथ। हेलो 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 जी हेलो। कैमरामैन फोकस। तो बस श्वेता और मैं जा रहे हैं दीदी के घर दिवाली देने के लिए। और थैंक गॉड अभी तो ट्रैफिक नहीं दिख रहा मुझे। कल तो बहुत था यार, कल तो हालत ही ख़राब हो गया। हमने बस अगर मैं ट्रैफिक का व्लॉग बनाता ना तो ट्रैफिक का व्लॉग ही 2 घंटे का बन जाता भाई। ये हाल था। तो चलिए जी बस दीदी के घर पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो जी आगे हम मॉल रोड तिलक नगर और आए हैं जी। आज शॉपिंग नहीं है, ज़्यादा दीदी के घर रहे थे, लेकिन उस दिन शॉपिंग करी थी ना, तो उस दिन लिया था श्वेता की ड्रेस ली थी। हाँ भाई वो पीछे ही है। तो श्वेता की ड्रेस ली थी, वो ऑल्टर होनी थी, वो हो गई है ऑल्टर। तो बस वो लेने आए हैं, फटाफट उठाएंगे और दीदी के घर जाएंगे। आज थोड़ी सी भीड़ कम लग रही है वैसे तो। वाह सही डेकोरेट किया हुआ है, गुड डेकोर। दिवाली पे मार्केट की रौनकें बल्ले बल्ले एक नंबर। श्वेता रानी से चढ़ा नहीं जा रहा भाई, हील शील पहन के आ गई है। और मैडम स्पोर्ट शूज़ पहनने थे, भाग के चलना पड़ता है मार्केट में। तो ही हो गए फ्री। श्वेता जी ये ड्रेस देखिए मैडम उठा के चल रही हैं। तो बस अब चले हैं दीदी के घर और टाइम हो गया है 9:15। 15 मिनट में ही काम हो गया। कई बार ऑल्ट्रेशन सही नहीं होती तो भाई डबल चक्का लग जाता है। भाई इन्होंने पहली बार में ही ऑल्ट्रेशन एकदम सही कर दी। तो और वैसे भी अब मार्केट बंद होने का टाइम है, ऑलमोस्ट 9:15 तो हो ही गए हैं। पर आजकल सीज़न है ना तो थोड़ी देर तक मार्केटें खुली रहती हैं। तो जी बस दीदी घर आए थे, पार्टी शार्टी हो गई एकदम मस्त। और अभी डिनर टाइम है और आज बनवाए दीदी से हमने सांभर चावल। ये रहे चावल। आज की प्रेजेंटेशन भी हमारी ऐसी। प्रेजेंटेशन नहीं है कुछ नहीं भाई, घर वाली बात है। और ये रहा सांभर कुकर में डायरेक्ट। और सारी चीज़ें खाली हो चुकी है यार ही। तो बच्चे अब खाना खाएंगे और घर चलेंगे। और फिर अभी शॉपिंग थोड़ी सी पेंडिंग है, वो भी चलती रहेगी। बस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। हंसते रहो बसते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। रब रखा।